नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। आज बैकग्राउंड आपको कुछ अलग लग रहा होगा क्योंकि हम अभी फ़िलहाल गांव आए हुए हैं और गांव में ही इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। तो बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने वीडियो में ये बताए थे कि आखिर आप अपने ज़मीन पे आपत्ति कैसे दायर कर सकते हैं, और अगर किसी ने आपके ज़मीन पे आपत्ति दायर कर दिया है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखते होंगे जमीन सर्वे में ऐसा किया जा रहा था कि जो प्लॉट आपके कब्जे में है और उस प्लॉट का अगर आप नाम लिखाने के लिए प्लॉट पे जा रहे हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति आ करके उस प्लॉट पे अपना भी नाम लिखा देता था और ये कहता था कि ये हमारे दादा या परदादा या ये हमारे खतियान में ये जमीन दिखा रहा है और ये जमीन मेरा है। अब इसको पूछिए कि इसके यहाँ ये जमीन गया कैसे। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जानकारी बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल परफेक्ट जानकारी हम आपको दे रहा हूँ। तो जिनके यहाँ भी सर्वे प्रारंभ होने वाला है, जिनके यहाँ अभी प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 भर करके जमा किया जा रहा है, इसके बाद का प्रक्रिया होगा किस्तवार। किस्तवार में ये होता है कि जब आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 मतलब फॉर्म भर करके जमा दे देंगे, उसके बाद किस्तवार करने के लिए सर्वे के जो अधिकारी हैं, अमीन, कानूनगो और भी कुछ अधिकारी जो है वो आपके गांव में आते हैं और आपके प्लॉट पे विजिट करते हैं और वो बाय प्लॉट आपका नाम का एंट्री किया जाता है कि वो प्लॉट पे किनका कब्जा है और किनके नाम से वो जमीन दखल में है। तो इसके बारे में जानकारी लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आपके गांव में जो अमीन आते हैं उनके पास आपके गांव का नक्शा भी होता है और वही नक्शा को देख करके प्लॉट बाय प्लॉट वो जमीन पे जाते हैं, खेतों पे जाते हैं और वो खेत के बारे में पूछा जाता है कि ये खेत किनके कब्जे में है। तब आपका अगर कब्जा उस खेत पे होता है तो आप अपना नाम दिखाते हैं। लेकिन अगर वैसे स्थिति में कोई दूसरे लोग आकर के उस जमीन पे क्लेम कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे खतियान में दिखा रहा है, इस जमीन का जो कब्जा है, इस जमीन का जो पेपर है वो हमारे पास है, तो ये जमीन मेरा है। तो उस स्थिति में आपके जमीन पे नाम तो दोनों का लिखा जाएगा, लेकिन उस जमीन को आपत्ति कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और जब आपके जमीन का पूरा सर्वे मतलब किस्तवार जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तब क्या होता है, जब किस्तवार किया जाएगा तब कोई आपत्ति जो है वो आपत्ति डला हुआ रहेगा, उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। उसके बाद जब प्रक्रिया बढ़ता है आगे, जब समूचा गांव का किस्तवार कंप्लीट कर लिया जाता है, समूचे गांव के प्लॉट का जमीन का डिटेल जो है वो मेंशन कर लिया जाता है, नक्शा से मिलान कर लिया जाता है, तब क्या होता है कि वो आगे का प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है और उसमें जो है सभी लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जो आपके जमीन पे अगर किसी ने आपत्ति लगाया है तो आपको ये समझना जरूरी है कि आखिरकार उसके पास कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होंगे, तभी वो आपत्ति दायर किया है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप दोनों पार्टी वहां पे पहुंचेंगे और आप कहेंगे मेरा जमीन है, वो पार्टी कहेगा मेरा जमीन है। अब जब डॉक्यूमेंट उनसे मांगा जाएगा तो वो तो अपने दादा परदादा के नाम पे पुराना जो है खतियान दिखा देगा कि उसके पास खतियान है। आपके पास हो सकता है कोई साक्ष्य उस वक्त मौजूद ना हो, तो आप क्या करेंगे। और दूसरी बात, वैसा जमीन जो जमीन को आपके पिताजी या आपके दादाजी पिछले कई वर्ष पहले किसी के यहाँ से खरीदे थे, लेकिन उस जमीन का आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो उस स्थिति में आपके पास केवाला तो होगा दोस्तों, लेकिन खतियान में उसी के खतियान में वो जमीन का डिटेल इंटर रहेगा। मतलब जब आप दाखिल खारिज कराए ही नहीं तो उसके जमाबंदी से वो जमीन को घटाया ही नहीं गया और आपके जमाबंदी पे वो जमीन को कभी चढ़ाया ही नहीं गया, जिसके कारण उसके खतियान में आज भी आपका वो जमीन शो कर रहा है जो जमीन आप अगले पार्टी के यहाँ से खरीदे थे। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने जमीन का दाखिल खारिज करा लें। जिन लोगों का जमीन दाखिल खारिज नहीं हुआ पड़ा है तो वो लोग दाखिल खारिज जरूर करा लें, ताकि ऐसा कोई केस आपके बीच ना आए।
और ना ही आपको इस समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन अगर उस स्थिति में अगर आपके पास वैसा स्थिति हो गया है, बन गया है, आपने दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराया हो, तो अब आप क्या कर सकते हैं उस स्थिति में? तो उस स्थिति में अगर आपका जमीन खरीदा गया होगा तो आप अपने जमीन का केवाला निकालने का प्रयास कीजिए, और केवाला निकालने के बाद जो है आप उस केवाला को दिखा सकते हैं कि देखिए ये जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं होने के कारण इन्हीं के खतियान में जो है अभी तक ये जमीन शो कर रहा है, जबकि ये जमीन पिछले इतने ईस्वी में फलाने नाम से जो है फलाने नाम पे बेच दिया गया और हमारे ये पूर्वज के द्वारा इनके पूर्वजों से खरीदा गया था। तो अगर आप केवाला दिखा देते हैं तो उस स्थिति में उनका खतियान जो है वो मान्य नहीं होगा, आपका केवाला का मान्यता दिया जाएगा। और हम आपको बताते हैं कि अब आप किस तरह से अपने जमीन के बारे में पता कर सकते हैं और आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारा कोई खेत, हमारा कोई जमीन किसी के कब्जे में है, वो जोत रहा है, कोड़ रहा है, लेकिन कैसे जोत रहा है ये आपको भी नहीं पता है, आप अपने दादा परदादा या आप अपने पूर्वज से पूछते हैं तो वो बताते नहीं हैं, उनको भी नहीं पता है कि आखिरकार कैसे वो जमीन गया। जब आप ये भी पूछते हैं अपने पूर्वजों से कि क्या वो जमीन कोई बेचा था, उसमें भी बताते हैं कि नहीं, वो जमीन तो कोई बेचा नहीं था। तो उस स्थिति में आप जो है अपने उस जमीन पे क्लेम कर सकते हैं। अब करना क्या है ये आप समझिए। जैसे अगर आप अपने पूर्वज से पूछते हैं कि आपने वो जमीन को बेचा या नहीं बेचा, अगर आपके पूर्वज बोलते हैं कि नहीं, ये जमीन को किसी के यहाँ बेचा नहीं गया है, तब आप अपने पूर्वज के नाम से खतियान निकाल लीजिए। खतियान में आपके पूरे पूर्वजों का जितना भी जमीन का डेटा होगा वो खतियान में इंटर होता है। खतियान में आप उस प्लॉट को पहले देखिए कि वो प्लॉट आखिर कौन सा है। जो प्लॉट किसी के कब्जे में है और हमको संदेह है कि वो प्लॉट जो है बिका नहीं है, किसी अवैध तरीके से या किसी अन्य तरीके से फलाने आदमी के पास है, तो उस स्थिति में आप उस खतियान को जो है इकट्ठा कर लीजिए, खाता खसरा नंबर जो है नोट कर लीजिए, और उसके बाद जब किश्तवार का काम शुरू होता है, प्लॉटिंग का काम शुरू होता है, तब उस ज़मीन पे जा कर के जब वो अपना नाम लिखाने लगते हैं तब उसमें आप अपना नाम भी लिखा दीजिए। अब बात ये है कि आपको तो पता ही नहीं था कि वो ज़मीन लिखाया है कि नहीं लिखाया है। तो अब भाई बात ये है कि जब आप ज़मीन पे अपना क्लेम कर देंगे तो वो ज़मीन जो है वो क्लेम में आ जाएगा, विवादित ज़मीन में आ जाएगा। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, अगला पार्टी से भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर अगला पार्टी केवाला दिखा देता है या अगला पार्टी किसी तरह का पेपर दिखा देता है जिस पेपर के तहत उसे उस ज़मीन को दिया गया था, तो वो ज़मीन तो उसी का होगा। अगर अगला पार्टी के पास उस ज़मीन का कोई पेपर नहीं रहता है और आपके पास खतियान रहता है तो वो ज़मीन आपके नाम पे ही चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास खतियान था। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है कमेंट किया था कि सर विवादित ज़मीन के बारे में बताइए, आपत्ति वाले ज़मीन के बारे में बताइए। तो मैंने ये वीडियो में क्लियर कर दिया कि आप किस तरह से आपत्ति कर सकते हैं और किस तरह से अगर आप पे कोई आपत्ति किया हुआ है और वो आपका जेन्युइन ज़मीन है तो आप उस आपत्ति को हटा सकते हैं अपने ज़मीन पे। तो आई होप दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। बाकी हमारे इस चैनल पे ज़मीन सर्वे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।